अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। पहले मैंने आपको इनवेरिएंट मेथड से इसके सभी पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इन सभी पार्ट्स को क्रैमर रूल से, कि इनको हम क्रैमर रूल से कैसे सोल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का मैथ है, साइंस का, ठीक है। यूनिट नंबर है 1, एक्सरसाइज है इसकी 1.6 और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पार्ट्स करने हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में करने लगी हूं। 2x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 6। तो इसको हमने क्रैमर रूल से सोल्व करना है, ठीक है, यूजिंग क्रैमर रूल। इधर लिख लेते हैं साइड पे, यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक हो गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, वैसे ही जैसे इनवेरिएंट मेथड में मैंने आपको करवाया, सबसे पहले हमने इसको लिखना है मैट्रिसेस फॉर्म में। ओके, तो लिखे रिटर्न इट इन मैट्रिसेस फॉर्म, रिटर्न इट इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे लिखना है आप सभी को आता है। जैसे हमने इनवेरिएंट मेथड में लिखा था बिल्कुल वैसे ही इनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं वेरिएबल्स के। x के साथ क्या है 2 और इधर x के साथ क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 और y के साथ यहाँ पे क्या है -2 और इधर y के साथ क्या है प्लस का 2। अंडरस्टैंड। और जो वेरिएबल्स हैं वो लिख लें यहाँ पे x और y, जिनके कोएफिशिएंट्स हमने लिखे हैं। अंडरस्टैंड। और ये 4 और 6 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखे स्टूडेंट्स इसको सोल्व करना है यूजिंग क्रैमर रूल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ये क्वेश्चन ही बहुत टफ लगता है, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर रूल हम यूज करेंगे। तो क्रैमर रूल का आपने फार्मूला याद रखना है, x दैट इज इक्वल टू a x ओवर a का डिटर्मिनेंट सेपरेट दोनों का, y दैट इज इक्वल टू a y ओवर a का डिटर्मिनेंट। सारी गेम इसकी है स्टूडेंट्स, ये आपने फार्मूले अच्छे तरीके से याद करने हैं। क्या है, x दैट इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह से y दैट इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा और ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए हमने यहां से निकालना है, यहां से ए एक्स निकालना है और यहां से ए वाई निकालना है। ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास ए की वैल्यू है। ठीक है, देखें ए दैट इज इक्वल टू ए हमारे पास ये हो जाएगा 2 3 माइनस 2 2। ठीक है, अब हमने यहां से ए एक्स निकालना है, ए एक्स और ए वाई निकालना है। अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आपने समझना है ए एक्स को कैसे निकालना है। अब देखिए ये है ना, ये देखें ये x के कोएफिशिएंट्स है 2 और 3, ये वाले, इस पे आपने फिंगर रख लेनी है। ठीक है, जब हमने ax को निकालना है x वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, उस पे आप फिंगर रख लें कि ये है ही नहीं। अंडरस्टैंड। तो इस पे मैंने ये फिंगर रख ली है। अब इसकी जगह पे ये इक्वल के साइड वाली वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 4 6 इसकी जगह पे। ठीक है, ये जहां पे मैंने फिंगर रखी है यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 6 और साथ क्या है -2 और 2। अंडरस्टैंड। जब हमने ए एक्स निकालना है, ये एक्स वाली है ना, ये 2 3, ये देखिए इनके साथ एक्स है, तो यहाँ पे मैंने फिंगर रख ली। एक्स वाली वैल्यूज को नहीं लिखना, उसकी जगह पे ये लिखना है 4 6 और -2 और 2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, -2 2 को पहले लिख लेते हैं और 4 6 को बाद में लिख लेते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। जिस पोजीशन पे मैंने फिंगर रखी है उसी पोजीशन पे ये वाली वैल्यूज को लिखना है। अब हम देखें x की वैल्यू निकाल रहे हैं और ये 2 और 3 फर्स्ट पे आ रहा है, तो मैंने फर्स्ट पे अपनी फिंगर को रख लिया। फर्स्ट पे ही ये वाली वैल्यूज आएंगी 4 6 और साथ में ये क्या है -2 और 2। अंडरस्टैंड। अब चले आए हम निकालते हैं ए वाई दैट इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट्स y वाली ये वाली है ना दूसरे वाली, मीन्स के ये दूसरे वाली, यहाँ पे मैंने फिंगर रख ली। अब देखें पहले आ रहा है 2 3, मैं पहले यहाँ पे लिखूंगी 2 और 3, बाद में नहीं। यही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए पहले है ना 2 3,
तो मैं 2 3 को पहले लिख लूंगी और फिंगर जहां पे रखी हुई है वहां पे ये वाला 4 और 6 लिख लूंगी। अंडरस्टैंड? जिसको ये लिखना आ गया उसके लिए ये मेथड बहुत ही इजी है। देखिए स्टूडेंट, दोबारा से समझ लेते हैं ए एक्स कैसे निकालना है। ये देखिए एक्स वाली वैल्यू है ना 2 और 3, इसकी जगह पे आपने फिंगर रख लेनी है, इसको नहीं लिखना है। ये फर्स्ट पे है ना, तो फर्स्ट पे लिख लूंगी मैं 4 6, ठीक है, और -2 और 2 वैसे ही आ जाएंगे। जब हमने ए वाई निकालना है तो वाई वाली ये वाली वैल्यूज हैं, ये देखें ये वाली है वैल्यूज, ठीक है, -2 2 यहाँ पे फिंगर रख ली। ये 2 3 फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे पहले लिखेंगे, और जहां पे मैंने फिंगर रखी हुई है उसकी जगह पे 4 और 6 लिख लेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमने जस्ट इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं और इन फार्मूलाज में पुट करने हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए दैट इज इक्वल टू 2 3 -2 2। दोनों साइड पे आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो डिटर्मिनेंट आई होप सो आपको लेना आता है। कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन क्या होगा? माइनस का। 3 को -2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, 4 में 6 ऐड करें तो 10। इसको आपने ब्लॉक में कर लेना है। ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया, इसी तरह से ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इसी तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। मैं ए एक्स की वैल्यू ऐसे ही लिख रही हूं यहाँ पे, ए एक्स दैट इज इक्वल टू 4 6 -2 2 4 6 -2 2। तो इसका डिटर्मिनेंट आप ले लें दोनों साइड पे, ठीक है। कैसे डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है सभी को लेना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई। ये आपने एरोज नहीं लगानी, मैं आपको वैसे ही समझाने के लिए लगा रही हूँ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन क्या आता है? माइनस का। 6 को -2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 12। तो ए एक्स दैट इज इक्वल टू 12 में 8 ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 20, ठीक है। इसी तरह से हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। मैं ए वाई की वैल्यू लिखने लगी हूँ, जो हमने पीछे निकाली हुई है, ये वाली वैल्यू 2 3 4 6, ठीक है, 2 3 4 6। तो दोनों साइड पे इसका डिटर्मिनेंट आप ले लें। डिटर्मिनेंट आपको आता है लेना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। कैसे लेना है? 2 को 6 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 3 को 4 से मल्टीप्लाई। ए वाई दैट इज इक्वल टू 2 6 12 -3 4 12। ए वाई का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 12 में से 12 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 0। अंडरस्टैंड? तो अब हमने स्टूडेंट्स क्रैमर रूल के फार्मूला लिखने हैं। जो फर्स्ट पे मैंने आपको लिखवाए हैं वो क्या है? एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह से y दैट इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इनमें आप स्टूडेंट्स वैल्यूज को रिप्लेस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखें x ऐसे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए एक्स का ये निकला आंसर डिटर्मिनेंट का 20। ए एक्स की जगह पे आ जाएगा 20 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने पीछे निकाला हुआ है, ये जो हमने निकाला है 10, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 10। इसको कटिंग कर लें, 2 0 0 से कट जाएगा। तो x दैट इज इक्वल टू 2 को 1 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 2। अंडरस्टैंड? ऐसे नहीं समझ आ रही तो ऐसे कर लें, 5 2 10 5 4 20। तो फिर आगे अगेन कटिंग हो जाएगी, 2 1 ठीक हो गया, 5 1 5 और 5 2 10 आ जाएगा। ये 0 0 से कैंसिल हो गया और 2 1 2 ऐसे, या फिर कैलकुलेटर पे भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखें y ऐसे ही रहेगा। अब देखें ए वाई का हमारे पास क्या निकला आंसर? 0, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला है? 10। 0 को 10 से हम डिवाइड जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। ये हलवा है, ठीक है, क्रैमर रूल कुछ भी नहीं है, बस आपको ए एक्स और ए वाई निकालना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसका करते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का
सेकेंड पार्ट हम करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 1, इसका सेकेंड पार्ट है, बुक पे मेंशन है 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको भी क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करना है, ठीक है, यूजिंग क्रैमर रूल। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही, रिटन इट इन मैट्रिसेस फॉर्म, रिटन इट इन मैट्रिसेस फॉर्म, इसको मैट्रिसेस फॉर्म में हम लिख लेंगे। कैसे लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, आपको आता है, एक्स के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं 2 और 6। इसी तरह से यहाँ पे वाई के कोएफिशिएंट्स लिखने, देखें वाई के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या हम लगाते हैं 1, ठीक है। तो वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 और 5, दोनों के साथ प्लस है, इसलिए साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन ना हो हमें पता है उसके साथ साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो हमने वेरिएबल जिनके कोएफिशिएंट्स लिखे हैं वो लिख लेंगे एक्स और वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 1 यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। क्रैमर रूल हमने यूज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x दैट इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y दैट इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। फॉर्मूलाज मैंने राइट कर लिए, ये वाली जो वैल्यू होती है ये a की वैल्यू होती है, a दैट इज इक्वल टू 2, 6, 1, 5। अब हमने यहाँ पे निकालना है ax, ठीक है। ax कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया x वाली वैल्यूज ये है ना 2, 6, यहाँ पे आपने फिंगर रख लेनी है अपनी, ठीक है। अब ax जब निकालना है x वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, x की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे ये इक्वल के इस साइड पे जो होती है 3, 1 और ये क्या है 1 और 5, अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हम निकालते हैं ए वाई, इधर ही मैं लिखने लगी हूँ साथ ही, ए वाई दैट इज इक्वल टू, देखिए ए वाई, वाई वाली ये वाली है ना 1 और 5, मीन्स के ये वाली 1 और 5, इसमें मैं फिंगर रख लूंगी, पहले है ना ये 2, 6, इसको पहले लिखेंगे 2, 6, और जहां पे मैंने फिंगर रखी है उसकी जगह पे ये इक्वल के साइड वाली जो वैल्यू है 3 और 1 को मैं लिख दूंगी, अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स इनके हमने क्या लेने हैं, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू, कैसे करते हैं फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करें दरमियान में साइन माइनस का आता है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 6 को 1 से मल्टीप्लाई। ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 2 5 10 माइनस 6 1 6। ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 10 में से 6 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, तो चले आए अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। ए एक्स दैट इज इक्वल टू 3 1 1 5, ए एक्स का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 3 को 5 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 1 को 1 से मल्टीप्लाई। ax का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 3 5 15 माइनस 1 1 1। ax का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 15 में से 1 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14, अंडरस्टैंड। बिल्कुल इसी तरह से ए वाई का भी डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। ए वाई की वैल्यू है 2 6 3 1, ए वाई का डिटर्मिनेंट 2 6 3 1, ठीक है। इनका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, इसी तरह से 6 को 3 से मल्टीप्लाई। ए वाई का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस 6 3 18। ए वाई का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 2 में से 18 को माइनस करें तो माइनस 16, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। तो हम इन तीनों के हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लिए, अब हम इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे यहाँ पे। x दैट इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y दैट इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का
डिटर्मिनेंट, यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर दें स्टूडेंट्स, x दैट इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट क्या निकला है हमारा, ये, ठीक है, ax का डिटर्मिनेंट 14 और a का डिटर्मिनेंट क्या निकला है 4। कटिंग कर ले, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, x की वैल्यू आ गई 7/2। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड कर ले, y दैट इज इक्वल टू a, y का डिटर्मिनेंट ये निकला है -16 ओवर a का डिटर्मिनेंट पीछे हमने निकाला है 4। कटिंग कर ले, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, y दैट इज इक्वल टू -4। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।